Good morning, students. Here I am from Markandeya Public School, Baradgaon, your science teacher, Mr. Kuldeep Wagmari. From today onwards, we are going to start our science syllabus. So, here the chapter first, matter in our surroundings. So we will look out. हम लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे इस सभी चीज़ों का, क्योंकि मैंने जो यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड किए हैं बच्चों को समझ में आया है, बट दे नीड लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन. दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग this software to explain it. Okay, so just I will read out. As we look at our surroundings, we see a large variety of things with different shapes, sizes and textures. So first of all, what is matter? Matter क्या होता है कि matter it is made up of some particles. अपने आजू बाजू में हमें जो कुछ भी चीज़ें दिखती है that are classified into the matters. Okay, so these things, हमारे आजू बाजू में जितनी भी चीज़ें हैं, इट इज़ मेड अप ऑफ सम पार्टिकल्स. वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो पास पास हो सकते हैं, दूर दूर होते हैं. दैट विल फर्दर विल डिस्कस. बट हमें जो कुछ भी हमारे आजू बाजू में दिखता है, फॉर एग्जांपल हमें फ़ैन दिखता है घर में, क्लास में ब्लैक बोर्ड दिखता है, बाहर गए तो पानी दिखता है, वॉट एवर वी सी, हम जो कुछ भी दिखते हैं उनका पर्टिकुलर एक मैटर होता है. ओके, सो उसका कुछ सेफ होता है, पर्टिकुलर एक साइज़ होती है और एक टेक्सचर होता है. सो फॉर एग्ज़ाम्पल शेप की अगर बात करेंगे हम, सपोज यू सी अ स्टोन. आप अगर कोई स्टोन देखते हो तो उसका एक पर्टिकुलर शेप होता है, उसकी एक साइज़ होती है, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, और उसका कुछ टेक्सचर होता है. व्हाट इज़ टेक्सचर? इट इज़ स्मूथ है या हार्ड है, दैट इज़ द टाइप ऑफ टेक्सचर. ओके, सो एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड द मैटर. सो साइंटिस्ट ने मैटर को किस चीज़ को बोला है कि हमारे इस यूनिवर्स में वॉट एवर जितनी भी चीज़ें बनी है ये किससे बनी है, इट इज़ मेड अप ऑफ मैटर. ओके, सो द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, these are the examples. Okay, so the air we breathe, the food we eat, stones, clouds, stars, plants and animals, even a small drop of water or a particle of a sand, each thing is a matter. So हमें जितने भी एग्जाम्पल दिखाई दिए हैं, all these are the matters. A small drop of water, sand, stone, soil. Okay, so we can also see as we look around that all things mentioned above occupy space, that is volume, and have mass. So what is the concept of the matter? मैंने जो ये नीचे दो लाइंस आपको येलोइश में हाईलाइट की है, so that is the real concept of the matter. What it needs a particular volume और स्पेस. जितनी भी स्पेस लगते हैं उस स्पेस का एक वॉल्यूम होता है, एंड इट अल्सो हैव मास, उसका एक वज़न होता है. सो मैटर का कंसेप्ट अगर हम कंसिडर करेंगे, सो व्हाट विल बी द थिंग्स, हमें दो चीज़ें कंसिडर करनी पड़ेगी. इट हैज़ अ पर्टिकुलर वॉल्यूम एंड अ मास. सो बहुत छोटा भी हो सकता है मास, बहुत बड़ा भी हो सकता है, वॉट एवर इट मे बी, बट इट नीड्स, ये दो चीज़ें कंसिडर करनी पड़ेगी, दैट इज़ वॉल्यूम एंड मास. ओके, सो नेक्स्ट वी विल मूव फर्दर. सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बींग्स हैव बीन trying to understand their surroundings. Early Indian philosophers classified matter in the form of 5 basic concepts or elements: the Panchatattva, air, earth, fire, sky and वाटर. सो हमें पता है कि पंचतत्व क्या होते हैं, हमारे घर में बताए जाते हैं कि पुराने जो फिलोसोफर्स थे अपने, उन्होंने बताया था, क्योंकि उस समय साइंस उतना डेवलप नहीं था, तो सो उन्होंने बताया कि पंचतत्व जो होते हैं ये सभी मैटर्स होते हैं. ओके, सो अकॉर्डिंग टू देम everything living or non-living made up of these 5 basic elements. Ancient Greek philosophers had arrived at a similar classification of matter on the basis, उसी बेसिस पे, पंचतत्वों के बेसिस पे आगे जाके फिलोसोफर्स ने, साइंटिस्ट लोगों ने उस पर कुछ एडवांस टेक्निक्स इस्तेमाल की और नया
एक इन्वेंशन किया. ओके, सो मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल एंड केमिकल नेचर. सो मॉडर्न डे, आजकल मैटर की थ्योरीज इतनी डेवलप हो चुकी है कि इट कैन बी क्लासिफाइड. ये जो मैटर है इट कैन बी क्लासिफाइड, और इसके बारे में हम थ्योरी दे सकते हैं किसके बेसिस पे, और द फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज. आगे चैप्टर में आपको व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज, व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज, ये सभी चीज़ें देखी होगी. ओके, सो इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट मैटर बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज. Chemical aspect of matter will be taken in the subsequent chapter. So in this chapter we will only look out for the physical properties of the matter. इसके बाद आने वाला जो चैप्टर है उसमें व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वो भी आपको पढ़ाया जाएगा. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल नेचर ऑफ मैटर. सो इट वाज अ इंट्रोडक्शन. मैंने अभी तक आपको जो बताया है इट वाज अ इंट्रोडक्शन अबाउट द चैप्टर. ओके, सो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज द फिजिकल नेचर ऑफ मैटर. ओके, सो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. First, physical property of the matter. Suppose you have a question in exam, what are the physical properties of matter? Matter की physical properties क्या होती है? So first property, what is the property? Matter is made up of particles. जैसे कि मैंने बताया, कोई भी चीज़ हो अपने आजू बाजू में जो दिखाई देती है, that is made up of some particles. Okay, so it is first property. So for a long time, two schools of thought prevailed regarding the nature of matter. One school believed matter to be continuous like a block of wood, whereas the other thought the matter was made up of particles like sand. So let us perform an activity to decide about the nature of matter. Is it continuous or it is particulate? Is it continuous or it is particulate? क्या बताया गया है कि एक एग्जाम्पल है आपको बस कि मैटर जो होता है उसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं, सो दैट आर कंटिन्यूस, यानी एकदम चिपके हुए हैं, जुड़े हुए हैं, कंटिन्यूस है, और दिस आर द पार्टिकल्स अलग अलग होते हैं. सो इसके बारे में एक एक्सपेरिमेंट बताया आपको कि व्हाट इज द एक्सपेरिमेंट, व्हाट इज द एक्टिविटी. वी विल लुक फॉर द टेक 100 ml ऑफ बीकर. डू यू नो बीकर? यस, हियर. ओके, हियर द डायग्राम you can just see, just a minute. Okay, these are the beakers. You can just see it. Okay, all these are the beakers. Okay, okay. Now look out. Take a 100 ml beaker. Fill half the beaker with water and mark the level of water. 100 ml के बीकर में आपको 50 ml वाटर डालना है, वहाँ पे मार्क करना है. नाउ देयर आफ्टर डिजॉल्व सम साल्ट शुगर विद द हेल्प ऑफ ए ग्लास रॉड. ग्लास रॉड की हेल्प से आपको उसमें साल्ट या शुगर ऐड कर देना है. आफ्टर दैट ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन वाटर लेवल. इज देयर एनी चेंजेस इन वाटर लेवल. आपने ये करके देखा होगा, आप शरबत बनाते हो ग्लास में, अगर उसमें शुगर डालते हो तो वाटर लेवल इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, सेम रहती है. यू हैव ऑलरेडी ऑब्जर्व. ओके, सो व्हाट डू यू थिंक हैज़ हैपन टू द साल्ट? वेयर डज इट डिसअपियर? डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज? Okay, so in order to answer this question we need to use the idea that matter is made up of particles. What was there in the spoon, salt or sugar, has now spread throughout the water. This is illustrated. So now you can look in a first diagram, water. Okay, उसके बाद addition of salt, उसके बाद sterilization. तीनों लेवल पे अगर आप देखोगे, जस्ट लुक आउट, देयर इज नो चेंज इन द लेवल ऑफ द वाटर. यू कैन जस्ट सी इट. ओके, इज देयर एनी चेंजेस? नो, there is no changes in a level of water. So when we dissolve salt in water, figure 1.1 में आपको दिया है, when we dissolve salt in water, the particle of salt get into the spaces between particles of water.
फिर से सुनो, व्हेन वी डिजॉल्व साल्ट इन वाटर, जब हम साल्ट पानी में डिजॉल्व करते हैं, सो द पार्टिकल्स ऑफ साल्ट गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ वाटर। तब क्या होता है, साल्ट के जो पार्टिकल है वो वाटर की जो पार्टिकल है वहाँ पे जो स्पेस होती है वहाँ पे चले जाते हैं, वो जगह ऑक्यूपाई कर लेते हैं। सो व्हाट डज इट मीन्स, हमने जो क्वेश्चन किया था कि इज इट कंटिन्यूस और इज इट पार्टिकुलेट, ये कंटिन्यूस होते हैं या पार्टिकुलेट होते हैं, सो वी कैन डेफिनेटली से दैट दिस आर particulate. क्यों? Because from the experiment we have proven that the particles of salt has occupied the space, कहाँ की space? The space in between the particles of the water. So here the first जो property है, matter is made up of particles, that is clarified, and it is not continuous, it is particulate. Okay. Next property number 2, how small are these particles of matter? Now particles का बना होता है matter, that is clear. Now how small, ये जो matter के जो particles होते हैं वो कितने small होते हैं. So another activity is given, take 2 to 3 crystal of potassium permanganate and dissolve them in 100 ml of water. Take out approximately 10 ml of this solution and put into 90 ml of clear water. Take out 10 ml of solution and put into another 90 ml of water. Keep diluting the solution like this 5 to 8 times. Is the water still colored? Now simple activity. Okay, no need to confuse. There are few beakers, कुछ beakers लिए हैं, उसमें क्या किया है, 100 ml water लिया है, उसमें थोड़ा सा फर्स्ट ऑफ, एक जस्ट मिनट, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, मैं आपको जूम करके डायग्राम बता देता हूँ कि क्या है इसमें. सो देयर इज अ फर्स्ट बीकर, यू कैन सी हियर इज द फर्स्ट बीकर, you can see there is 100 ml of water. In second beaker, what happened, just one crystal or 2 to 3 grams of potassium permanganate is added into the 100 ml of water. What happened, the change in a color, the change in a color, there is a darkish red color. After that here, okay, after that क्या हुआ है, फिर थर्ड जो फिगर है उसमें क्या किया है उन्होंने, जिसमें सेकंड फिगर में जहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट ऐड किया था उससे थोड़ा सा 10 ml वाटर लेके नेक्स्ट बीकर में डाल दिया. देयर इज ऑल्सो रेडिश बट समवॉट फेंट, ओके, समवॉट फेंट इन कलर, यू कैन सी. नेक्स्ट बीकर में क्या गया, यहाँ से उन्होंने फिर से 10 ml लिया. सो इट हैपन्स 5 to 8 टाइम्स. ओके, इट हैपन्स 5 to 8 times. So thereafter, estimating how small are the particles of matter with every dilution through the color becomes light. It is still visible. It is still visible. So now what is the conclusion? हमने बताया था कि matter is a particulate. So each time जब ये मीडियम टू मीडियम ट्रांसफ़र हो रहा है एक बीकर से दूसरे बीकर में, सो इट ऑल्सो ऑक्यूपाइज स्पेस. ओके, ये स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है. विथ एवरी डाइल्यूशन थ्रू द कलर बिकम्स लाइट, इट इज स्टिल विजिबल. यानी इसमें ये क्लियरली बताया गया है आपको कि जस्ट मिनट, यू हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर. तो इसका आंसर जो है आपको इसमें मिल जाएगा कि हर डाइल्यूशन के बाद उसका जो कलर है वो चेंज हो रहा है, फेंट हो रहा है, मतलब उसके पार्टिकल्स जितनी बार आप मिक्स करोगे दे आर गेटिंग मिक्सड विथ देम. ओके, सो दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर अबाउट 1000 लीटर, 1000 लीटर. So we conclude that there must be millions of tiny particles in just, you can just see it. Okay, so what is the so we can conclude that there must be a millions of tiny particles in just one crystal of potassium permanganate. So अपना जो क्वेश्चन था कि क्वेश्चन क्या था
कि how small these particles are. So we can just clarify by these two lines that we can conclude that there must be millions of tiny particles in just one crystal of potassium परमैग्नेट. हमने फर्स्ट टाइम जो बीकर में वाटर में पोटेशियम परमैग्नेट ऐड किया था उसमें मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स हो सकते हैं या होते हैं. सो विच कीप on dividing themselves into smaller and smaller particles. Ultimately the stage reached when the particles cannot divide further into smaller particles. The same activity can be done using 2 ml of Dettol instead of potassium permanganate. The smell can be detected even on repeated dilution. Okay, so ये जो दिया गया है ये पोटेशियम परमैग्नेट के बारे में है. सेम एक्टिविटी यू कैन परफॉर्म विद डिफरेंट केमिकल्स. आप एक्टिविटी डिफरेंट केमिकल्स के साथ भी कर सकते हो. ओके, सो हियर अपना जो क्वेश्चन था वो दैट इज क्लेरिफाइड दैट हाउ स्मॉल दिस पार्टिकल्स आर. दिस आर हम खुली आंखों से नेक्ड आइज से इन पार्टिकल्स को नहीं देख सकते. ओके, नेक्स्ट topic 1.2, that is the characteristics of particles of matter. So it will look in the next lecture. You just try to solve it, try to understood it. If you have any questions you can ask me. Okay, thank you so much.